स्टूडेंट्स, क्या आप भी क्लास 12th में हैं? बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ आपको भी टेंशन है कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स और सीयूईटी मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसा आपको लग रहा होगा, एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत डिफाइंड सिलेबस है बोर्ड्स का भी और सीयूईटी का। तो आज हम वही समझेंगे कि कैसे ओवरलैप ना हो, कैसे आप एक्यूरेट फोकस कर पाओ और एक टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर पाओ। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि इसका सलूशन क्या है, कि जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है उसका कुछ एक पर्टिकुलर सलूशन होगा ना, उसी सलूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि आपको ओवरलैप समझना होगा, और ओवरलैप समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही समझना होगा कि आपका बोर्ड का सिलेबस क्या है। जो मोस्टली सीयूईटी के एग्जाम्स होते हैं ना बेटा, उसका जो सिलेबस है वो किससे रिलेटेड है? क्लास 12 से रिलेटेड है। अब एक दो सब्जेक्ट हैं जो आउट ऑफ चीज़ें हैं, जैसे क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स है ना, अगर आप ह्यूमनिटी या कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपके में इकोनॉमिक्स है तो उसका ना माइक्रो भी पूछता है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, है ना, जो क्लास 11th में पढ़ा था वो पूछा गया है। तो उसमें थोड़ी सी इशू हो सकती है, बाकी सारी की सारी चीज़ें बहुत इजीली मैनेजेबल है। कैसे? तो सबसे पहले समझना होगा कि क्लास 12 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें क्या चीज़ें हैं। एनसीईआरटी, भले आप कोई भी बुक पढ़ लो, आप टीएस अग्रवाल पढ़ लो, आप डीके गोयल पढ़ लो, ठीक है, कोई एग्जाम आइडिया पढ़ लो, ऑल इन वन पढ़ लो, प्रैक्टिस पेपर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन फैक्ट क्या है कि हमारे जो भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे कहाँ से आएंगे? एनसीईआरटी से। मार्किंग स्कीम कौन डिसाइड करेगा? सीबीएसई, और वो किस बेसिस पे होगा? एनसीईआरटी। और ये तो हो गया बोर्ड्स का, क्योंकि हमें तो ये पता चल गया कि जो बोर्ड के एग्जाम होंगे बेटा वो कौन से बेस्ड होंगे? एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। और सीयूईटी की बात करें तो ये तो टोटल ट्रू एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि एक भी चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछी तक नहीं जाती, एक भी चीजें एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछी जाती। इनफैक्ट एनसीईआरटी का लाइन तक उठा के पूछ लेता है, इतना स्ट्रिक्ट है सीयूईटी, अप टू डेट रहता है, एंड साथ ही साथ एकदम सिलेबस डिफाइन करके रखा हुआ। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिफाइन सिलेबस नहीं है, बट उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे ये पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है आपका कि जो सीयूईटी सिलेबस है ना, लार्जली किस पे बेस्ड है? एनसीईआरटी पे बेस्ड है, क्लास 12 पे बेस्ड है। और इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली किस चीज़ को कवर कर रहा है? सीयूईटी को कवर कर रहा है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। अच्छा बात बताओ, बोर्ड्स में क्या एमसीक्यू नहीं आते हैं? आते हैं ना, बोर्ड्स में एमसीक्यू आ रहे हैं। बोर्ड्स में बस सीयूईटी और बोर्ड्स में क्या अंतर है कि सीयूईटी में एमसीक्यू ज़्यादा आएंगे और बोर्ड्स में दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। लेकिन एमसीक्यू तो बोर्ड्स में भी आते हैं कि नहीं? तो इसीलिए फोकस तो आपको वैसे भी करना होगा, बट अब कट टू कट फोकस करना है, ठीक है। अब अप्रोच थोड़ा बड़ा कर देना है, या फिर कहते हैं थोड़ा हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है कि 2 in 1 सुने हो ना, कि अगर मार्केट में हमको सब्जी भी लेना है और साथ ही साथ अगर घूमना भी है तो सोचते हैं शाम ही को निकलेंगे, सब्जी भी ले लेंगे, घूम भी लेंगे। तो एक ही बार जाने से 2 काम होता है। सेम चीज अगर एक ही बार पढ़ाई करने से क्लास 12 बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों मैनेज हो जा रहा है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो क्या चेंज करना है? नजरिया, अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। अब ये तो हो गया डोमेन सब्जेक्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी सीयूईटी का एग्जाम अगर देने वाला तो उसको 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या आता है? एक जीएटी और लैंग्वेज, ठीक है, जीएटी प्लस लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, और दूसरा जो पूछा जाता है डोमेन। अगर आप साइंस से हैं तो आपका साइंस का तीनों डोमेन, पीसीबी से है पीसीबी, पीसीएम है तो पीसीएम, कॉमर्स है तो अकाउंटेंसी बीएसटी इकोनॉमिक्स, ह्यूमनिटी से है तो कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ऐसे होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। इसका मतलब डोमेन तो आप क्लास 12 बोर्ड्स के लिए पढ़ ही रहे हैं। बात जो बची वो इंग्लिश जीटी यानी कि जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और करंट अफेयर, ये एक्स्ट्रा करना होगा। तो मैं आपको कह रही हूँ आप ना एक टाइम डिवाइड कर लो, उसी एक दिन छुट्टी पड़ रही उस दिन हम इंग्लिश लैंग्वेज और जीएटी को पढ़ेंगे, बाकी टाइम क्या पढ़ेंगे? बोर्ड्स का तैयारी करेंगे। आगे आने वाली स्लाइड में मैंने बताया भी है।
देखिए, मैं कह रही हूँ कि एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल तो मुझे पता है हर दूसरा बच्चा बनाता है, और एक सप्ताह में 3-3 बार टाइम टेबल बन जाता है, बस फॉलो नहीं हो पाता है। सही बोल रही हूँ ना? बस फॉलो करना डिफिकल्ट है। टाइम टेबल बनाना इज़ वेरी ईजी है ना, ईजी है ना, बस डिफिकल्ट होता है फॉलो करना। तो आपको क्या करना है, कैसे फॉलो होगा टाइम टेबल, ठीक है? उसके लिए थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बोर्ड के पहले का मतलब है कि जनवरी से हम समझते हैं, जनवरी और फरवरी आपका बोर्ड स्टार्ट हो जाता है, चलता है। तो उससे पहले आपको सारा का सारा फोकस, अगर कहा जाए तो 70% फोकस किस पे होना चाहिए, बोर्ड्स पे होना चाहिए, और 30% CUT बेसिस। ठीक है, अब CUT बेसिस ऑलरेडी इसमें कवर कर रहा है, इसीलिए हमने इसको 30% तो और कम कर देते हैं। ठीक है, अब एक तुमको नॉर्मल सी बात बताते हैं, बोर्ड्स में कितने भी अच्छे नंबर ला लो, क्या उससे अच्छा कॉलेज मिलेगा? क्या कट ऑफ बेसिस पे? नहीं। अब अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, फैक्ट ये, और उसके लिए आपको CUT बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए, अभी कह रहा है कि ये तो हो गया, हम 70% बोर्ड पे कवर कर रहे हैं और CUT बेसिस 30% है, तो कंप्लीट NCERT को हम थ्रोली क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब तुमको एक बात बताते हैं, जैसे कि हमने कहा कि NCERT को अगर आप छोड़ रहे हैं तो घर का छत बना दे रहे हैं, नींव नहीं बना रहे। तो घर का छत से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, घर का नींव है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो NCERT है ना बेटा, वो आपका क्या कर रहा है, नींव बना रहा है, राइट? तो नींव पे ज्यादा फोकस करना। अब आते हैं आफ्टर बोर्ड्स। आफ्टर बोर्ड्स में क्या होता है, ये आपका जब बोर्ड्स खत्म हो जाता है अप्रोक्स 1 से 2 महीने का वक्त मिलता है। ठीक है, मेजरली एग्जाम जून में ही होते हैं, जून तक, 3 जून तक, मई से शुरू हो जाते हैं। तो मई जून का जो टाइम होता है वो एग्जाम होता है। अब देखो, मार्च में आपके बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, 31 मार्च तक सारे बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं। आपके पास क्या बचता है, अप्रैल, ठीक है, प्लस हाफ मंथ यहाँ से मई से ले लेते हैं, तो आपके पास कितना बचा, 1.5 मंथ बचा। 1.5 मंथ में अगर थोड़ा सा भी आप CUT के लिए सीरियस हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, विदाउट अ सिंगल डाउट। ठीक है, तो ये बातें याद रखना कि अभी फिलहाल के लिए जब तक बोर्ड्स एग्जाम नहीं हो जाते, 70% बोर्ड का, 30% CUT पे से, और जब बोर्ड हो जाएगा हमारा फुल फोकस किस पे होना चाहिए, CUT। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें टेस्ट करना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। अगर आप PCM से हो या कॉमर्स से हो, ह्यूमनिटी से हो, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो। जैसे हमेशा हर लाइन में मैंने कहा है कि NCERT बेस्ट है। इंग्लिश के लिए आप थोड़ा ग्रामर प्रैक्टिस करो, रीडिंग कंप्रिहेंसिव को स्ट्रॉन्ग करो, डेली 15 से 20 मिनट वोकेब पढ़ो। ये तो जो वोकेब है ना बेटा, ये 12th की लैंग्वेज में भी काम आता है ना। लैंग्वेज आप पढ़ते हो ना, बोर्ड्स में एग्जाम दोगे कि नहीं, तो उसके लिए भी आखिर पढ़ोगे ना लैंग्वेज, तो ये तो वहीं से तैयारी हो जा रही है। मेजरली जो बचा GT, यानी कि GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गया, करेंट अफेयर आ गया, GS आ गया, इसका तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। ये आपको जनरल अफेयर्स, जो कॉमन करेंट अफेयर्स हैं, ये पढ़ाए जाते होंगे स्कूल्स में, अगर आप बोर्ड्स के लिए कंटिन्यू, अगर नहीं होते हैं तो ये आपको कहाँ मिलेगा वो मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेली रूटीन। देखो, हम कितना भी डेली रूटीन बना दे, तुम लोग अपना ही बना के फॉलो नहीं कर पाते, तो मेरा कैसे करोगे? आप बताते क्यों करोगे और कैसे करोगे, क्योंकि मैं एक सटीक बता रही हूँ जो एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। मुझे लगता है कि प्लान ऐसा बनाओ जो फ्लेक्सिबल हो, डायनेमिक हो। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक दोनों चीज को इनहेंस करती है आपके परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में, राइट। तो बिफोर स्कूल जाने से पहले 1 घंटा तुम लैंग्वेज और रीजनिंग पे फोकस करो। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं, स्कूल जाने से पहले क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना तुमको होमवर्क की टेंशन होती है, तुमको ये होता है कि ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, ये वाला होमवर्क करना है, कल चेक करेंगे सब, तो उस चक्कर में तुम कर नहीं पाओगे। तो हम तुमसे सिर्फ 1 घंटा मांग रहे हैं, कितना, 1 घंटा स्कूल जाने से पहले डेली क्या करो, 1 घंटा में इंग्लिश और रीजनिंग दोनों प्रैक्टिस कर लो। अगर तुम एक्यूरेसी देखो, अगर डेली 1 मैथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक रीजनिंग, बस 1 क्वेश्चन, ठीक है, और एक इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करो, 365 दिन में कितना हो गया बताओ, 365 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 365 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सिर्फ 1 की बात कर रहे हैं,
लेकिन ऐसा करोगे क्या तुम? नहीं नहीं, लेकिन आपको थोड़ा पंक्चुअल होना है, क्योंकि स्कूल के बाद आपका स्कूल का होमवर्क आ जाता है, तो इवनिंग में 2-3 घंटा आप दीजिए जिसमें एनसीईआरटी पढ़िए और ये लिखने का प्रैक्टिस करिए। किस चीज़ के लिए? बोर्ड्स के लिए। हम आपको बोर्ड्स को कभी इग्नोर ही नहीं करने देना चाहते, क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बोर्ड्स स्ट्रांग होगा तभी आप सीयूटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। हम ये नहीं कह रहे कि 2 महीने में जादू हो जाएगा, है ना ऋतिक रोशन वाला, तो 2 महीने में ऐसा जादू नहीं हो जाएगा कि बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर कर लोगे, नहीं। उसके लिए आपका स्कूलिंग थोड़ा बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। वो लास्ट के 2 महीने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नहीं होते हैं, वो प्रैक्टिस कराने के लिए होते हैं, एक रोड मैप के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये सेम सब्जेक्ट जो आप पढ़े उसी का क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जब आपके बोर्ड्स खत्म हो जाए, ठीक है, बोर्ड्स खत्म होते ही एक ही चीज़ का टेंशन कि मैम हमारा टारगेट डीयू था, बीएचयू था, कैसे जाएंगे, एयू है कैसे जाएंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सिस्टर शाह एकेडमी पे हमने लॉन्च किया है सिलेक्शन बैच, ठीक है। आप हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टर शाह एकेडमी, और वहाँ से आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस हमने शुरू की है सितंबर से, यानी कि आने वाले महीने में शुरू हो जाएगी। तो फिर देर किस बात का, उसमें मैं बोर्ड्स प्रायोरिटी ज़्यादा पढ़ाऊंगी, तो बोर्ड्स प्लस सीयूटी हम लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर बोर्ड्स की बात करें तो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो, और अगर सीयूटी की बात करें तो ये जो एमसीक्यू है ना बेटा, देखो 12th के बोर्ड में भी काम आएगा, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। की रूल क्या है? की रूल यही है कि बोर्ड्स में बहुत ही तगड़ा लिखना पड़ता है बेटा, है ना। अच्छी खासी कॉपी मोटी होती है, उसी को भरना रहता है 3 घंटे में, हर पेपर में वही होता है, ठीक है। विद दिमाग कि ये वाला क्वेश्चन इतनी लाइन का होना चाहिए, लंबा वाला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, तो उसके साथ जिसमें प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए होता है। लेकिन सीयूईटी में क्या चाहिए होता है? सिर्फ और सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है। इसमें तो प्रेजेंटेशन स्किल के साथ आपको थोड़ा एक्यूरेसी भी, यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए होता है। टाइम मैनेजमेंट देखो हर जगह चाहिए आपको, चाहे कोई भी चीज़ करो, लेकिन सीयूटी में स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मैटर करती है, ठीक है। बहुत बच्चे तुक्का मार के खूब ढेर सारा कर लेते, पता रिजल्ट माइनस में आ गया, तो ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। कभी भी प्रिपेयर करो तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। हमारा एक ही उद्देश्य ही रहता है, रटने से अगर कुछ इस दुनिया में हो जाता तो सब रट के नहीं आईआईटी क्लियर कर लेते। आईआईटी, जेईई, सीयूईटी, कोई भी एग्जाम अगर रटने से क्लियर होता तो कौन नहीं कर लेता? हर कोई कर लेता। क्यों नहीं हो पा रही है? कि हम रोटिंग फैसिलिटी पे इतना ज़्यादा फोकस कर लिए कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर पे फोकस ही नहीं करते। तो आपका बेसिक जो फोकस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू आएंगे, चाहे वो कहीं से भी एनसीईआरटी का आ जाए या एनटीए वाले चाचा कहीं से भी उठा के एक क्वेश्चन डाल दें, आप तुरंत डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका दिमाग में हिट करेगा कि ये क्वेश्चन तो यहाँ से, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। ये रहा ओवरव्यू टाइम टेबल की कैसे आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैनेज करना बीइंग अ स्कूलिंग स्टूडेंट, बट अगर आप स्टिक रहते हो तो बेटा, जैसे कि हमने कहा कि कंटिन्यूटी हर चीज़ होती है, ये बहुत ही इजी सा सिलेबस है, इसलिए भी इजी है, या फिर कह सकते हैं फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, क्योंकि उसमें हर चीज़ को मैनेज करने का सही वक्त दिया गया है ना, कि क्या क्या हम बोर्ड्स के बेसिस पे फोकस कर सकते हैं, क्या हम सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, एक क्विक रिवीजन होना चाहिए। हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और ये तुम अपने लिए रख लेना, और इसी के बेसिस पे तुम्हारी तैयारी एकदम शुरू करना है, ठीक है। तो बस इतना ही, बस यही बताना था कि अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि बोर्ड्स और सीयूटी को कैसे पैरेलली लेके चले। सीयूटी बोर्ड का पार्ट है ना। अगर आपके बोर्ड्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे तो सीयूटी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। 2 चीज़ बहुत स्ट्रांग है, अगर डोमेन स्ट्रांग है तो 2 महीने में आप जीएटी और लैंग्वेज कर ले जाओगे, और पहले भी थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होगे तो वो कर ले जाओगे। लेकिन अभी भी दिक्कत हो रही है तो हमारे यूट्यूब पे बहुत जल्दी एक फ्री बैच लॉन्च होने वाला है सीयूटी प्लस बोर्ड्स के डेडिकेशन के लिए, स्पेशली फॉर कॉमर्स, ठीक है। बहुत जल्दी साइंस और आर्ट्स के भी आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कॉमर्स के लिए हमारा यूट्यूब पे फ्री बैच लॉन्च हो रहा है बहुत ही जल्दी, उसके बारे में हम उसी बैच में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम बस इतना कहेंगे कि हमारा ऐप है ऑफिशियल ऐप, आपको कहाँ जाना है? प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाके क्या करना है? हमारा ऐप डाउनलोड करना है,
कि क्या नाम है बेटा, शिष्टाचार। जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल दिख रहा है ना, शिष्टाचार, वही सेम चीज़ है, शिष्टाचार एकेडमी। आपको वहाँ पे टाइप करके सर्च करना आ जाएगा, डाउनलोड करना है एंड आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, शुरू करिए आप अपनी जर्नी हमारे साथ, क्योंकि हमारा एक ही टैगलाइन है, एस्पिरेशन से एडमिशन तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।